Good morning, class 4. Today we are going to do a lesson Neha's Alarm Clock, which is unit 1, lesson 2. Narrator means जो आपको कहानी सुना रहा है, that's a narrator. और characters होते हैं जो उस कहानी का पार्ट है. नरेटर एक्चुअली उस स्टोरी का पार्ट नहीं होता, वो सिर्फ आपको कहानी सुना रहा होता है. सो नरेटर. रिंग रिंग रिंग, off goes the alarm clock at 6 in the morning. Neha makes a face and covering her ears with a pillow snuggles under the warm blanket. तो रिंग रिंग करके 6 o'clock अलार्म बजता है. नेहा शक्ल बनाती है और अपने आईज कवर करके पिल्लो से कवर कर देती है. ईयर्स, आईज नहीं ईयर्स, तो अपने ईयर्स पिल्लो से कवर कर देती है और वार्म ब्लैंकेट के अंदर स्नगल घुस के सो जाती है. बट शी नोज शी हैज़ टू गेट अप, शी मटर्स टू हर सेल्फ. लेकिन उसको पता है कि उसको उठना तो है और वो धीरे धीरे अपने आप को बोलती है. नेहा बोल रही है ना, नेहा. This alarm clock always rings at 6 and pulls me out of the bed. It's so unfair. Oh, how I would love to sleep a little longer in the morning. I wish this clock would forget its job sometimes. तो नेहा बोलती है ये अलार्म क्लॉक है ना, रोज़ 6 बजे उठ जाता है और मुझे अपने बेड से खींच के उठा देता है. बहुत गलत बात है. इट्स सो अनफेयर, ये बहुत गलत है. कितना अच्छा लगता है मुझे थोड़ा और सोने को मिलता सुबह को. काश ये अलार्म क्लॉक अपना काम ही भूल जाए, 6 बजे अलार्म बजाना ही भूल जाए. नरेटर. समथिंग फॉल्स. नेहा स्माइल्स. नरेटर बताते हैं कुछ तो गिर गया और नेहा मुस्कुरा रही है. तो क्या गिर गया? अलार्म क्लॉक ही गिरा दिया. नेहा. ओह, माई क्लॉक हैज़ फॉलन. हाउ हैप्पी आई एम. टुमारो आई कैन गेट अप लेट. तो नेहा बोलती है वाओ, मेरी क्लॉक गिर गई, टूट गई, खराब हो गई, मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं आराम से कल लेट उठ सकती हूँ. नरेटर. नेक्स्ट मॉर्निंग देर इज नो अलार्म, सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स. The small chirpy birds which come to the window sill every morning find Neha still sleeping. तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ? अलार्म क्लॉक था ही नहीं, तो अलार्म बजा ही नहीं, तो नेहा सोती रही सोती रही सोती रही. छोटी छोटी चर्पी ऐसे चप 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 करती हुई स्पैरोज बर्ड्स रोज़ उसके विंडो सिल पे आती थी. वो आई तो देखा नेहा अभी भी सो रही है. बर्ड्स. वेक अप डियर, वेक अप फास्ट. नरेटर. नेहा गेट्स अप विथ अ स्टार्ट. तो अब बर्ड्स उठा रही हैं. किसी को भी अच्छा नहीं लगता किसी को इतनी देर देर तक सोना, है ना. सब लोग टोकते रहते हैं क्यों सो रहे हो, उठो उठो सुबह हो गई है. तो वो बर्ड्स भी उसको बोलने लगी वेकअप डियर, उठो, वेकअप फास्ट, जल्दी उठो. नरेटर. नेहा एकदम से झटके से उठ गई. नेहा. ओ नो, इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक इट्स दीज बर्ड्स, व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन. तो नेहा बोलती है ओ नो, वो अलार्म क्लॉक से छुटकारा मिला तो अब ये बर्ड्स आ गई, ये मुझे सोने क्यों नहीं देते हैं, मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते. नरेटर. इवन दिस विश ऑफ नेहास कम्स ट्रू. द नेक्स्ट मॉर्निंग देर इज नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, देर आर नो बर्ड्स ईदर, बट देर इज समवन एल्स who does not want her to miss the school bus. Can you guess who it is? The big bright sun. He fills Neha's room with a warm smile. तो नेहा की ये इच्छा भी पूरी हो गई. तो दूसरे दिन नेक्स्ट मॉर्निंग नो अलार्म क्लॉक एंड नो बर्ड्स, दोनों में से कुछ भी नहीं. लेकिन कोई और है जो नेहा को जल्दी उठाना चाहता है. वो चाहता है कि नेहा स्कूल बस मिस ना करे, नेहा स्कूल जाए. आप सोच सकते हैं वो कौन होगा? यस, सन, बिग ब्राइट सन. नेहा का पूरा रूम सनलाइट से फिल हो गया. सन की प्यारी सी वार्म मुस्कुराहट से पूरा रूम भर गया, मतलब रोशनी से पूरा रूम भर गया. तो नींद तो खुलेगी, रोशनी होएगी तो. नेक्स्ट पेज. नेहा. ओ माई आईज, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, व्हाई कांट ही लेट मी बी. अब नेहा बोलती ओ मेरी आँखें, इतनी धूप आ रही है, क्यों अब मुझे ये सन उठा रहा है, मुझे ये लोग छोड़ क्यों नहीं देते. नरेटर. Even this wish of Neha's comes true. Next morning, the sun is behind the clouds, so Neha snores till she hears her mother's voice. ये विश भी नेहा की पूरी हो गई. अगले दिन अगले मॉर्निंग को सन क्लाउड्स के पीछे था, बादलों के पीछे था, तो रोशनी आई नहीं. नेहा खराटे भरती रही. स्नोर्स मतलब खराटे भरती रही जब तक कि उसको अपनी मम्मी की आवाज़ न सुनाई दी.
मदर, वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस। अब मम्मी बोल रही है स्लीपी हेड मतलब जिसे कहते हैं ना अपन सोने वाला बच्चा, सुत्तड़ जो सोता ही रहता है, कुंभकर्ण ऐसे बोलते हैं ना, तो उस इंग्लिश में बोलते हैं स्लीपी हेड। तो उसकी मम्मी बोलती है उठ स्लीपी हेड, बस मिस हो जाएगी। नेहा, ओ नो व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप, अब ये मम्मी मुझे क्यों उठा रही हैं, मतलब वो उठना ही नहीं चाहती। सबको हटा दिया उसने, बर्ड्स को, अलार्म क्लॉक को, सन को, सबको। मम्मी को भी बोल रही मम्मी मम्मी भी ना उठाए मुझे। नरेटर, देर इज नो एस्केप नाउ, नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी, कैन यू इमेजिन वॉट हैपन्स द नेक्स्ट डे, नेहा वेक्स अप विथ अ स्टार्ट, और वॉच सेज इट इज 6 o'clock, शी कॉल्स आउट टू अ मदर। तो अब वो उठी तो सही, देर इज नो एस्केप, कोई भागने का अब तरीका नहीं था, मम्मी ने आवाज़ दी थी तो उठना था। उठी, तैयार हुई, बस के लिए गई, स्कूल गई, और नेक्स्ट डे क्या हुआ, अगले दिन क्या हुआ सोच सकते हो आप। नेहा बिल्कुल ऐसे झटके से उठ गई सुबह सुबह, और टाइम देखा तो 6 o'clock हो रहा था, तो उसको लगा मैं 6 o'clock कैसे उठ गई। नेहा, माँ हु वोक मी अप टुडे, अब मम्मी को आवाज़ देके बोलती मम्मी आज मुझे किसने उठाया। तो नरेटर, मदर स्माइल्स, मदर, हु एल्स, यू ऑफ कोर्स। नेहा, बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई। तो नरेटर बोलते हैं कि मम्मी स्माइल करती है। तो नेहा पूछती है मम्मी से मुझे किसने उठाया। तो मम्मी कहती है और कौन उठाएगा, तुमने खुद ही तुमको उठाया, आपने अपने आप को खुद से ही उठाया। तो नेहा कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो सो रही थी, मैं अपने आप को कैसे उठा सकती हूँ। मदर समझाती हैं, नाउ टेल मी वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon, रोज़ आप 1 बजे ही क्यों खाना खाती हो। नेहा, आई फील हंग्री, मुझे उसी टाइम भूख लगती है। मदर, वाई डू यू स्लीप एट 9 every night, रोज़ रात को 9 बजे क्यों सो जाती हो। नेहा, बिकॉज आई फील स्लीपी, मुझे उसी टाइम ही नींद आती है मम्मा। मदर, देयर इज अ क्लॉक इन साइड यू विच टेल्स यू when to eat, when to sleep and when to wake up। हमारे बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, वो क्लॉक ऐसा सेट होता है हमारे रूटीन के अकॉर्डिंग कि उससे हमें पता चलता है हमें कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है। हमें बिल्कुल टाइम पे भूख लगती है, टाइम पे नींद आती है और हम टाइम से उठ जाते हैं। सो देयर इज़ एन अलार्म क्लॉक, एक तरह का इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे अंदर होता है। नेहा, ओहो आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस। तो अब नेहा को समझ में आ गया, बोलती ओहो मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ, मुझे बस मिस नहीं करनी है। मदर, रिलैक्स टुडे संडे। नेहा, ओहो हो, देखिए संडे के दिन बिना अलार्म के, बिना बर्ड्स के, बिना सन के, बिना मम्मी के नेहा 6 o'clock उठ के बैठ गई। तो मम्मी कह रही है आज तो संडे है, आज तो स्कूल नहीं जाना है। सो नेहा सिंह, ओहो हो। दिस स्टोरी इज अडेप्टेड फ्रॉम नेहाज अलार्म क्लॉक बाय गिरिजा रानी अस्थाना। दिस इज अ लॉन्ग स्टोरी, काफ़ी बड़ी बुक है, बड़ी कहानी है, उसमें से एक पोर्शन इसमें लिया गया है आपकी बुक में। सो दैट इज वाई इट इज रिटन अडेप्टेड फ्रॉम नेहाज अलार्म क्लॉक बाय गिरिजा रानी अस्थाना। गिरिजा रानी अस्थाना जी ने ये ओरिजिनल स्टोरी लिखी है। नाउ इस स्टोरी से हमें कई चीज़ें पता चलती हैं। एक तो हमें सुबह को 6 o'clock उठना चाहिए एंड रात को 9 o'clock सोना चाहिए। एंड उठने में और सोने में हमें टाइम को पर्टिकुलरली फॉलो करना चाहिए, न लेट जगना चाहिए, न बहुत ज़्यादा लेट उठना चाहिए। आप अपने बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक सेट रखेंगे तो आपका बॉडी बहुत अच्छी तरह से अपना रूटीन मेंटेन करके हेल्दी रहेगा। अगर आपका बायोलॉजिकल क्लॉक सेट नहीं होगा, कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी नहा रहे हैं, देन योर रूटीन विल नॉट बी सेट। और रूटीन सेट नहीं होता है तो इंसान को थकावट रहती है, ब्रेन की फंक्शनिंग भी ठीक से नहीं हो पाती। सो रूटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रोज़ वही चीज़ सेम टाइम पे करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज द लेसन नेहाज अलार्म क्लॉक। नाउ यू हैव टू रीड दिस लेसन 2 times लाउडली, लाउड रीडिंग करनी है आपको। Okay children, take care.